नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। बच्चों, आज हमारा जो नया चैप्टर यानी कि थर्ड चैप्टर क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी कि दो चरों में रैखिक समीकरण का युग्म। वेरिएबल क्या होता है? चर, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको चर। और लीनियर इक्वेशन इनकी रैखिक समीकरण, और पेयर का मतलब क्या होता है? जोड़ा होता है, युग्म बोलते हैं, ठीक है। तो आज हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। पहले हमें इसके बारे में जानना चाहिए कि ये क्या है, इसका मतलब क्या है, इस चैप्टर का जो मीनिंग है वो क्या है। अच्छा, पहले सबसे पहले बात करें हम वेरिएबल की। किसकी बात करें? वेरिएबल की। तो वेरिएबल होते हैं हमारे अननोन वैल्यू। क्या होती है बच्चों? अननोन वैल्यू। जो भी हमारी मैथमेटिक्स की भाषा में अननोन वैल्यू होती है उनको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल। जैसे हम कई बार यूज करते हैं एक्स, इस माना किसी की वैल्यू एक्स है, वाई है, जेड है, तो ये सारी क्या है? अननोन वैल्यू। हमें इनकी वैल्यू नहीं पता होती, डेफिनेट स्टार्टिंग में नहीं पता होती, तो इसलिए क्या बोलते हैं इनको? ये होते हैं हमारे वेरिएबल। ठीक है बच्चों। कांस्टेंट तो आपको पता है, वेरिएबल का ऑपोजिट क्या होगा? कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट क्या होते हैं? कोई भी हमारे काउंटिंग जैसे 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, तो ये हमारे क्या होते हैं? कांस्टेंट। काउंटिंग जो हमारी नॉन वैल्यू होती है, हिंदी में बोलते हैं इसको अचर। क्या बोलते हैं? अचर राशि। ठीक है बच्चों। अब बात करें हम, तो इसमें जो टू वेरिएबल यूज होंगे, कितने होंगे? टू वेरिएबल है ना हमारा जो चैप्टर, टू वेरिएबल। तो इसमें जो टू वेरिएबल कौन हो सकते हैं? एक्स वाई हो सकता है, वाई जेड हो सकता है, इवन कुछ भी हो सकता है, लेकिन दो वेरिएबल यूज होंगे। चैप्टर में कहा गया, चैप्टर का नाम ये है, तो यूज होंगे ही। ठीक। अब बात करें लीनियर इक्वेशन, तो अगर आपको याद हो तो हमने सेकंड चैप्टर में भी ये बात स्टार्टिंग में और आखिर में भी हमने ये बात बताई थी, एंडिंग पॉइंट भी बताया था सेकंड चैप्टर में कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? जिस इक्वेशन की, कंप्लीट इक्वेशन की पावर क्या, डिग्री क्या हो? 1 हो, तो उसे क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। जैसे आपको याद होता है, एग्जाम्पल में दिए थे 2x + 3y = 0। देखो क्या सभी पावर कितनी? 1 हो सकती है सिर्फ, तो इसका मतलब क्या है? लीनियर इक्वेशन। तो इस प्रकार से हमने इनको डिफाइन किया है, जो चैप्टर के वर्ड हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गए होंगे कि लीनियर क्या होता है, वेरिएबल क्या होते हैं, और पेयर तो आपको बताएंगे क्या होता है, जोड़ा होता है। ठीक है बच्चों। अब हम थोड़ा चैप्टर के अंदर जाते हैं, जो चैप्टर से रिलेटेड बातें हैं। सबसे पहले हम बात करें कि जो हमारे इस चैप्टर में सॉल्यूशन होंगे वो कितने टाइप से होंगे। तो हमारे इस चैप्टर में होंगे 4 टाइप से, 4 टाइप से क्या होंगे? इनके जो इक्वेशन होंगे हमारे इस चैप्टर में, उनको हम 4 टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। अब वो 4 टाइप कौन कौन से? पहला है ग्राफिकल मेथड। क्या है? ग्राफिकल मेथड। ठीक है बच्चों। दूसरा क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है। तीसरा क्या है? एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड। एंड द लास्ट एंड फोर्थ इज वो क्या हमारा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये हमारे 4 मेथड इस चैप्टर में यूज होंगे, जो कि मेन है। ठीक है। यदि हम बात करें इसकी हिंदी में, इसको हिंदी में ट्रांसलेट करें, कन्वर्ट करें, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए तो हिंदी बोलते हैं इसको ग्राफीय विधि। क्या बोलते हैं? ग्राफीय विधि। ठीक है बच्चों। अब बात करें सब्स्टिट्यूशन की, तो इसको बोलेंगे हम प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि। ठीक है बच्चों। अब बात करें एलिमिनेशन मेथड की, तो इसको बोलेंगे हम विलोपन विधि। क्या बोलेंगे? विलोपन विधि। और बात करें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, तो इसको बोलेंगे हम वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि। ठीक है बच्चों। तो ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, इसको हिंदी में ऐसे याद रख सकते हैं, और इंग्लिश में हमारा ये हो जाएगा। ठीक बच्चों। तो फर्स्ट क्या था? ग्राफिकल यानी ग्राफीय विधि, सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन विधि, एलिमिनेशन यानी विलोपन,
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि वज्र गुणन विधि। तो हम जो चैप्टर में पढ़ेंगे, जो इक्वेशन को पढ़ेंगे सॉल्व करेंगे, हम उनको इन्हीं 4 मेथड से हमें सॉल्व करनी पड़ेगी। वो जब हम पढ़ाएंगे वो अलग बात है, सभी का अलग अलग रूल है सॉल्व करने के लिए, सभी को अलग अलग मेथड से, यानी कि सभी का अलग अलग रूल होगा, सभी को इक्वेशन को अलग अलग तरीके से हम सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे वो हम आपको चैप्टर में बताएंगे जब चैप्टर चलेगा। लेकिन अभी इसके अलावा एक बात और है, इसमें कुछ इक्वेशन आएंगे हमारी। इक्वेशन किस किस टाइप से आएंगी वो देखिए आप, वो देखिए, वो समझना बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चों, वो समझना बहुत जरूरी है। देखो सबसे पहले जो हमारी इक्वेशन की फॉर्म होगी, जो हमारी को होगी a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमने क्या कहा था 2 वेरिएबल, तो एक वेरिएबल हमारा ये हो जाएगा और एक वेरिएबल हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना हमें, देखो अब क्या था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखो लीनियर इक्वेशन हमारे तो है, पहली बात तो लीनियर इक्वेशन, क्योंकि हमने यहाँ देखो नहीं तो हमने ax² किया, नहीं y³ किया है, सभी में इसका मतलब क्या पावर 1 ही रहेगी। तो ये पहली बात हमारी लीनियर हो गई। दूसरी बात क्या, 2 वेरिएबल हो गए इसमें x और y, हमने ये तो कहा था स्टार्टिंग में। बात करें अब क्या कह रहा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो इनके हमें दूसरी इक्वेशन और बनानी पड़ेगी, पेयर लेकर चलना ना, जोड़ा दोनों इक्वेशन होगा। दूसरी क्या हो जाएगी हमारी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो अब आप देख रहे हैं हमारी क्या हो गई, 2 इक्वेशन हो गई हमारी, वो कैसी लीनियर इक्वेशन हो गई है। ठीक है बच्चों, तो इनके बेसिस पर हमारी जो इक्वेशन बनकर तैयार होगी इस चैप्टर से रिलेटेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो समझ लीजिए। सबसे पहले जो हमारे पास इक्वेशन बनकर तैयार होगी वो किस टाइप से, वो समझ लीजिए। a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2। देखो आपको इक्वेशन को कंपेयर करना आना चाहिए। जैसे a1 क्या है हमारा ये होगा, a2 हमारा ये होगा, तो a1/a2 कर सकते हो आप। ये मान लो जैसे 3 होता है यहाँ पे, तो 3 और यहाँ पे 5 होता, तो 3/5 हो जाता। फिर b1/b2 क्या होगा, b1 वैल्यू कुछ होगी यहाँ पे, कोई ना कोई वैल्यू हमें मिलेगी, b2 की वैल्यू मिलेगी, b1/b2 कर दीजिए। आप वो चेक कीजिए क्या हो a1/a2 क्या हो इक्वल है, नॉट इक्वल है b1/b2, बस हमें ये चेक करना है। ठीक है, ये हमारी होगी फर्स्ट इक्वेशन। क्या होगी ये फर्स्ट इक्वेशन, a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि इसका सॉल्यूशन कैसा होगा, इसका सॉल्यूशन कैसा होगा। तो बच्चों इसका सॉल्यूशन होगा यूनिक सॉल्यूशन। क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि हिंदी में बात करें हम अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, यानी कि जिसका एक के अलावा कोई दूसरा सॉल्यूशन ना हो, उसका एक ही सॉल्यूशन होगा, डेफिनेट सॉल्यूशन होगा, एक ही। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, अब बात करें लाइन कैसे होगी, इक्वेशन जब हमारी कंडीशन क्या हो, ये हो a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2 हो, तो हमारी लाइंस होंगी इंटरसेक्ट करेंगी। कैसे होंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है बच्चों, तो जो हमारी लाइंस होंगी वो कैसे होंगी, इंटरसेक्टिंग। अब इंटरसेक्टिंग का अब हिंदी में वाला बच्चों देखिए, यानी कि प्रतिच्छेदित रेखा, कैसी प्रतिच्छेदित रेखा। अब प्रतिच्छेदित मतलब समझते हो, अब बताते हैं, यानी जो इससे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उस लाइन को शो कैसे करेंगे वो देखो, लाइन कैसे शो होंगी। ठीक है, तो जो हमारे फर्स्ट है a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2, सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन। लाइन कैसे होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। इंटरसेक्ट मतलब क्या होता है, ऐसे बिल्कुल इस प्रकार से लाइन क्या करेंगे आपस में, वो काटेंगे एक दूसरे को, ये सब क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। ये जब हम ग्राफ पे बनाएंगे ना, इसको हम ग्राफ पे सॉल्व करेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि कैसे काटेंगे, वो भी हम आपको जरूर सिखाएंगे। ठीक है बच्चों, अब बात करें इसका सेकंड इक्वेशन की बात करें, किसकी बात करें, सेकंड इक्वेशन। तो वो हमारी इक्वेशन होगी a1/a2 इज इक्वल b1/b2 इज इक्वल c1/c2।
ये हमारी क्या होगी सेकंड इक्वेशन। तो इसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन होगा मैनी सॉल्यूशन या इनफाइनाइटली सॉल्यूशन लिख सकते हैं, मैनी सॉल्यूशन। अब बात करें हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए तो सीधी सी बात आपको पता चल जाएगा, सिंपल सा वर्ड है अनेक हल। क्या होगा अनेक हल, क्या होंगे इसके अनेक हल होंगे, यानी अनेक सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते होंगे इसके, ठीक है ना। अब बात करें लाइंस की तो लाइंस कैसी होंगी, अनेक हल का मतलब है, देखो लिख देता हूं फिर कॉन्साइडेंट लाइंस। अब हिंदी में समझ लीजिए, इसको हिंदी में बोलते हैं समपाती रेखा। क्या बोलते हैं बच्चों, समपाती रेखा। जब हम इसको ग्राफ में सॉल्व करेंगे तो किस प्रकार से लाइन बनेगी वो देखिए। मान लो जैसे फर्स्ट इक्वेशन की लाइन ये बन गई, क्या बन गई फर्स्ट इक्वेशन लाइन ये बन गई जैसे, ठीक है। बात करें जो सेकंड इक्वेशन की लाइन बनेगी तो बच्चों वो भी बिल्कुल इसी के ऊपर से होकर गुजरेगी। तो इसका मतलब क्या है, इसका जो भी सॉल्यूशन है वो ही सेकंड इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। जो फर्स्ट इक्वेशन का सॉल्यूशन है वो ही हमारा सेकंड इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, ठीक है बच्चों। अब बात करें जो थर्ड इक्वेशन लास्ट है हमारी, वो क्या होगी, क्या है कि a1/a2 इज इक्वल b1/b2। देखो फर्स्ट में नोट पे यहाँ पे आ गया, फिर साथ ही इक्वल हो गया, अब क्या आएगा इधर नॉट इक्वल आ जाएगा बस, c1/c2। तो ये हमारी क्या होगी थर्ड एंड लास्ट इक्वेशन। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, एक सॉल्यूशन आ गया, बहुत सारे सॉल्यूशन आ गए, अब क्या रह गया नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन यानी कि कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होगा, ठीक दोस्तों। तो इसका मतलब क्या कोई हल नहीं है। और बात करें लाइंस की तो लाइंस होंगी हमारे क्या होंगे बच्चों पैरेलल, पैरेलल को सॉरी भांसो करना है ना, लाइन होंगी हमारी पैरेलल, पैरेलल लाइंस यानी कि हिंदी में बात करें तो समांतर रेखा, समांतर रेखा, ठीक है दोस्तों। तो समांतर रेखा हो जाएगी। अब वो शो कैसे करेंगे ग्राफिकल में, तो बिल्कुल ऐसे, तो ये क्या होगी हमारी पैरेलल लाइंस, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमारा डाटा बनकर तैयार हो गया है। और दोस्तों बात करें इसमें से हर सेट में कुछ ना कुछ जरूर आएगा, इन इक्वेशनों को लेकर कुछ ना कुछ जरूर पूछा जाएगा। उम्मीद है आप सभी साथियों से हमारा जो हमने भी आपको पढ़ाने की कोशिश की है वो आप सभी को समझ में आ गया होगा। और यदि अब आपको इसमें भी अभी कोई प्रॉब्लम रह गई हो इस सिर्फ इस टॉपिक बेसिक पॉइंट पर, तो आप हमें अपने कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय बताएं और उस कमेंट को जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको कमेंट में डालें। हम उम्मीद करेंगे कि हम उसको अगली वीडियो में जल्द से जल्द सॉल्व करके आप तक पहुंचाएं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।